पहुंच रही है। हम अपना जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 18 नवंबर 2025। हमारा टॉपिक चल रहा है आराम पस्त जिंदगी, कंफर्ट जोन वाली लाइफ वरदान है या श्राप है, इज इट कर्स और बोन। ये टॉपिक पे हमारा डिस्कशन चल रहा है एंड बहुत अच्छा डिस्कशन भी है, विचार विमर्श भी चल रहा है, सबके अपने अनुभव भी वो लोग सुना रहे हैं। मैं और भी डीप में सबके अनुभव जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि हर एक के लाइफ में किस तरह के कंफर्ट जोन आए हैं और कभी कभी वो अखरने लग जाते हैं वो कंफर्ट जोन, एंड क्यों अखरने लग जाते हैं, क्यों हमें बेचैनी होती है। अखरने लगना मतलब बेचैनी, रेस्टलेस हो जाते हैं। इतना सब आराम वाली जिंदगी होने के बावजूद भी आत्मा को शांति नहीं है, रेस्टलेस हो जाती है। बोलते हैं ना, वहाँ बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है, सब ऐशो आराम की जिंदगी है, पैसा भरपूर, सब कुछ होने के बावजूद भी वो शांति की नींद नहीं सो सकते, सुख अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है, क्या वजह है उसके पीछे? ऐसे कौन से कुदरत के नियम है? कल हमने एक नियम के बारे में डिस्कस किया था। वो ये कि कुदरत हमें कभी भी एक जगह रुकने नहीं देती, एक जगह पे रुकने नहीं देती है। वो हमें कैसे भी करके एक जगह से दूसरी जगह पे धकेलती ही है। अगर कहीं पे भी हम कंफर्ट जोन लेने की कोशिश करें, तुरंत ही वो हमें उस कंफर्ट से निकालने की कोशिश करती है, और यही वजह बन जाता है हमारे दुख, तकलीफ और दर्द का कारण। पर हम ये समझ नहीं पाते कि ये कुदरत की देन है या आत्मा का विकार है, क्या है। तो कल बहुत मुरली बहन और बाकी सबने भी बहुत अच्छा अपना अनुभव शेयर किया कि किस तरह कुदरत उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भगा रही है, महसूस करा रही है कि वो एक जगह पे कंफर्टेबली रह नहीं सकते। जो सोचा है, जिस तरह से सोचा है, हम सोचते ही रह जाते हैं कि अरे वो तो होगा ही नहीं। आकर भी हमारे हाथ में रहकर भी हमारे पास वो है नहीं। एक भ्रम में जीते हैं हम। कुदरत हमें उसी भ्रम से निकालने की अभी कोशिश कर रही है, समझा रही है कि कंफर्ट जोन श्राप है या वरदान। आज और कौन कौन अपने अनुभव शेयर करना चाहेगा? सचिन भाई ने बोला था वो ज्वाइन होंगे, पता नहीं ज्वाइन हुए कि नहीं, क्योंकि कल उनको अपना अनुभव शेयर करना था। सचिन भाई ज्वाइन हुए आप? नहीं। दीदी ओम शांति। हाँ जी नीलम बहन। दीदी मैं कंफर्ट जोन की बात तो नहीं, पर मैं कंफर्ट जोन के ऊपर एक आपका सजेशन चाहती हूँ। हाँ जी। हाँ, पूछ सकती हूँ या बाद में पूछूं? नहीं नहीं, पूछिए ना। अच्छा दीदी, ऐसा है कि ना मेरी बड़ी सिस्टर है, उसकी ना डॉटर की मैरिज है। अब वो मैरिज है तो नेचुरली फैमिलीज आएंगी, तो सब उसको पूरा अरेंजमेंट करना है ना, होटल वगैरह जैसे लेने के लिए। तो पहले कुछ उसका और प्लान था, तो हम सोच रहे हैं कि हम नेचुरली सर्दी का टाइम है, क्योंकि सर्दी में है तो अब एज भी देखो हो जाती है, तो सब सोच रहे थे कि हम अपना ओन पैसे से एक अच्छा सा स्टे ले लेंगे, जिसमें 4-5 दिन हमें रुकना है तो हम रुक जाएंगे। तो हम अपनी सिस्टर से बोला कि तो तुम अपना जो भी करना है अरेंजमेंट करो, कोई बात नहीं, हम अपना अरेंजमेंट कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस में है हमारा। तो वो थोड़ा अनॉयड हो गई, वो कहती कि ऐसे थोड़ी होता है, मेरे घर में शादी हो तो मैं अपनी तरफ से करूंगी, तुम लोग क्यों करोगे, अपना खर्चा क्यों करोगे, ये सब मेरी जिम्मेवारी है। मैं बोला अरे आपस बेटी की शादी तुम कर रही तो क्या हो गया, हम मिलके कर सकते हैं ना आपस में, इतने इसमें अनॉयड क्यों हो रही हो तुम। तो कहती है कि नहीं। फिर उसने कहीं देखा रूम, तो और देख के कह दिया कि हम तुम लोगों को 1 रूम चाहिए कि 2 रूम चाहिए, अगर 1 चाहिए तो मैंने कहा
हमने तो ऐसे पहले बोला था कि हम लेंगे तो 2 ही रूम ले लेंगे, हम अपना ले लेंगे। तो उसको वो दिमाग में रहा कि इसने 2 रूम की, मतलब इसके मन में है कि 2 चाहिए, 4 मेंबर है तो बच्चे और हस्बैंड, तो ऐसे। तो अभी ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है मेरे मन में कि ऐसे टाइम में मैं क्या करूं, इस कंफर्ट जोन को मैं अपने ऊपर से मतलब अपने लिए करूं, या मैं इसको छोड़ दूं। मैं कहूंगी जैसे तुम्हें सही लगे वैसे करो। अब इसकी सजेशन मैं आपसे चाहती हूँ कि मैं क्या करूं। सबसे पहले तो हमें जब शादी में जाते हैं तो शादी के माहौल को एडजस्ट करना होता है हाँ जी, है ना। वहाँ पे सर्टेन जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ जी, हम अपनी सहूलियत यानी अपना कंफर्ट जोन वहाँ पर ढूंढ नहीं सकते। तो सबसे पहले तो आपने अपना कंफर्ट जोन ही वहाँ पे रखा सामने प्रस्ताव कि हमको 2 रूम लगेगा, क्योंकि आपकी बेटी की फैमिली एक होगी और एक होगा आप हस्बैंड वाइफ, है ना। तो भाई अगर एक ही रूम रहेगा तो किस तरह से मैनेज हो पाएगा। जवाई भी है, सास भी है, सब साथ में कैसे रह पाएंगे, है ना। अगर सोचो आज आपकी चलो बहन के पास उतना है कि वो कर सकती है, मगर आप ऐसी जगह पर कहीं पहुंचे जहाँ पर एक ही रूम हो, अवेलेबल ही नहीं है, घूमने गए हो कहीं, तब कैसे मैनेज करोगे आप, है ना। वो सब तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना, अगर एक ही रूम मिला तो। जैसे बहुत बार हो जाता है, अपन घूमने निकलते हैं, हाँ, वक्त बेवक्त लेट हो जाता है, कहीं रुकना पड़ता है कई जगह पर। ऐसे होटल्स पूरे ये सीजन में बुक हो जाते हैं, सारे मिलते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से एक रूम मिलता है, और वहाँ पे सबको एडजस्ट करना है, तो कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जहाँ जा रहे हैं, और शादी में जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके तो पहले ही खर्चे होने ही होने हैं। तो हम ये प्रस्ताव तो रखे ही नहीं, एंड रखा भी है आपने। अभी आप उनसे कह सकते हैं कि नहीं, एक रूम में ही चल जाएगा, हम लोग मैनेज करेंगे। तो जैसे तैयार अगर हो रहे हैं तो जेंट्स बाहर निकल जाए, शादी में ही जा रहे, कितने मेहमान होते हैं, रिलेटिव होते हैं, किसको भी वो पहले जेंट्स रेडी हो जाए, वो निकल जाए बाहर, बाद में लेडीज तैयार हो जाए, है ना। कैसे भी करके मैनेज कर सकते हैं, और वहाँ पे कंफर्ट जोन सही नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है दीदी, थैंक यू। देखो कंफर्ट जोन हमें कब रखना है, किसके लिए रखना है, और कब हमें सेक्रीफाइस करना है, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है ना, आपको उनको कंफर्ट जोन देना है, उनके हिसाब से उनको, हाँ, सारा बेडिंग से रहना सहना उनके हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि वो आपके घर मेहमान बनकर आए हैं। उस वक्त आपका फेवरेट जगह होगा, आप हमेशा जहाँ बैठते होंगे खाना खाने को, चाय पीने को, उस वक्त शायद हो सकता है कि वो मेहमान को वो जगह पसंद आए, वो बैठना चाहता हूँ, तो आपको उसको पहले ऑफर करनी है। हमें हमारा कंफर्ट जोन त्याग करना है। मगर अगर समझो आप कहीं और जा रहे हैं, किसी के घर पे जा रहे हैं, और उनका वो, हाँ, उतना है नहीं, हैसियत नहीं है उनकी इतनी कि वो आप जिस जगह चाहे हो उतना कंफर्ट वो आपको दे पाए, तो वहाँ पर आपको एडजस्ट करना है। उनको वहाँ पर नीचे नहीं दिखाना, कम नहीं दिखाना कि नहीं भाई हम तो ऐसे रहते हैं, यहाँ पे तो बहुत छोटा घर है, ये जगह ही नहीं है, ऐसा है वैसा है। इस तरह से जब हम अपने संकल्प भी चलाए ना, उनको बोले भी नहीं भले, मगर हमने अगर अपना संकल्प भी चलाया ना इस बारे में, तो कहीं न कहीं संकल्पों से हम अपने कर्म बना रहे हैं, है ना। और यही कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बाबा हमें हर इसकी, हाँ, प्रैक्टिस करने को बोलता है। हर जगह पे तुम चेक करो अपना कि क्या तुम उस कंफर्ट में हो। इसीलिए तो मैंने अपना वो शेयरिंग किया था ना कि मैं अभी क्राउड प्लेस में जाती नहीं हूँ, तो मुझे वो आदत नहीं रही, और जिस वक्त गई तब मेरे को महसूस हुआ कि मैं कितने कंफर्ट जोन में थी, कि कोई मेरे को दूसरी स्मेल भी नहीं समझ में आ रही थी। किसी के सिर से स्मेल आती, किसी के वो सीट बैठे थे उसमें से स्मेल आ रही है, किसी के कपड़ों से स्मेल आ रही है, किसी के मुंह से स्मेल आ रही है। वो खाना वाना खा के आएंगे, वो ऑनियन गार्लिक का ये पता नहीं जो भी है, मतलब तो वो सब मेरे को परेशान कर रही थी। तो मेरे को उस वक्त वो पॉइंट हुआ, पिंच हुआ कि मैं एक कंफर्ट जोन में आ गई थी,
जो मेरा पतन का रास्ता फिर से तय कर रहा था। तो ये हमें हमेशा चेक करना है। देने के वक्त सामने वाले को कंफर्ट जोन देने की तैयारी रखो, लेने के वक्त में अपने आप को त्याग है इसमें खड़ा करो। ठीक है। तो मीन्स दीदी उसको मतलब मैं बोल दूं कि ओके हमें रूम भी नहीं चाहिए, जहाँ तुम सोओगे रेस्ट करोगे वहीं हम मतलब एडजस्ट हो जाएंगे, है ना? यस यस, हम मेन तो वहाँ पे उनको मिलने जा रहे हैं, है ना? ऐशो आराम के लिए नहीं जा रहे। ऐशो आराम चाहिए तो अपना घर ही बहुत अच्छा है, 5 स्टार होटल जैसा ही हमारा घर रहता है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। जहाँ हमें कंफर्टेबल मिल रहा है। हाँ जी हाँ। दूसरी जगह जा रहे हैं तो कुछ पर्पज होता है हमारा, वो पर्पज हमारा सक्सेसफुल होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और किसी के कुछ अनुभव शेयर करने हो, किसी क्वेश्चन इसको लेकर? इतने जल्दी एंड करना है ये सेशन कंफर्ट जोन का, क्योंकि मेरे पास तो बहुत पॉइंट्स है, और जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते हो, आप शेयरिंग नहीं करते हो, फिर मेरा भी मन नहीं करता है शेयर करने का। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तुम्हारी गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, तो धीमे गति से ही चलने दो। जब तुम वहाँ पहुंचोगे, क्वेश्चन आएगा, उस वक्त में जवाब दूंगी। यस सौम्या बहन। शांति दीदी। मेरा ये कंफर्ट जोन है कि अभी तक ठंडी को सहन नहीं कर पा रहे हैं इतना, मतलब गर्म पानी है तो ठीक है, नहीं तो ठंडी पानी में ठंडी में नहाना तो मुश्किल लग रहा है अभी भी। तो ट्राई तो करते हैं मगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे अभी। यस, अभी भी नहीं हो पाएगा। मैंने भी आज सवेरे ही मैं जब नहा रही थी ना, तो उस वक्त मुझे भी महसूस हुआ था कि अरे ये तो गरम गरम पानी, आज इतनी ठंड है इधर, यहाँ पे इतनी ठंड है, इतना वो गरम गरम पानी इतना अच्छा लग रहा था कि मैं 2 मिनट ज्यादा देर तक नहाई। और बाद में मुझे महसूस हुआ कि देखो, जब ये कंफर्टेबल हमें मिल जाता है तो हम अननेसेसरी उसका खर्चा कर लेते हैं। पानी का कितना खर्चा कर दिया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किया, मगर वो सुकून दे रहा था इतने ठंड में गरम गरम ये। ऐसे उस वक्त मुझे वो महसूस हुआ कि ये भी क्या एक कंफर्ट जोन है क्या है? तो एक तरफ से मेरा मन बोला कि यस कंफर्ट जोन तो है, कभी आगे चल के अगर नहीं मिला आपको, गर्म पानी नहीं मिला, सहूलियत नहीं मिली गर्म पानी की, तो क्या ठंडे पानी से नहा सकते हैं? तो उस वक्त आइडिया नहीं, एक याद आई बचपन की, जहाँ हम कॉलेज में थे तो कैंपिंग जाते थे, और उस वक्त गर्म पानी नहीं मिलते तो इतने ठंड में ही जाते थे। तो वो वहाँ पे कहते थे कि कुएं का जो पानी है ना, एकदम नीचे से जब आप पानी लोगे तो कुएं का पानी गर्म निकलता है, क्योंकि जमीन जो होती है वो अंदर से गर्म रहती है पूरे दिन की धूप लगने की वजह से, इसके लिए पानी वो गर्म रहता है। एंड बाहर ठंड होती है तो वो गर्म पानी से नहाएंगे तो गर्माश मिलती है, ठंड नहीं। तो वो जब मेरे को स्ट्राइक हुआ कि मैंने बोला कि कुदरत भी कितना ध्यान रखती है हर चीज का, कि कब किस वक्त कैसा पानी मिलना चाहिए, मतलब नहाना भी है या कोई भी। आज चलो ह्यूमन बींग्स को तो रिसोर्सेज है, एनिमल्स को नहीं है, है ना? अभी जैसे कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, ये सभी लोग ठंड में रहते हैं, किस तरह से उनमें वो गर्माश मिलती है कि बाहर की ठंड को वो सहन कर पाए। क्या होगा उनका मेथड वो जीने का? एंड जब मैं देख रही थी, वही ऑब्जर्व कर रही हूँ ये 2-3 दिन से, कि किस तरह से वो अपने आप को इतनी ठंड में भी संभाल पाते हैं, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी गर्माश को। एंड ठंड की वजह से हम तो भी इंसान जो है ठंड की वजह से मर जाते हैं, मगर मैंने एनिमल्स को बहुत कम देखा है, या बर्ड्स को भी बहुत कम देखा है जो ठंड की वजह से जिन्होंने शरीर छोड़ दिया। मैं इंसानों को देखा है कि ठंड की वजह से बोले शीत लहर आई, और इन्होंने जो रोड साइड में रहते हैं, जिनके पास नहीं है, घर नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, वो शरीर छोड़ देते हैं। सुना है मैंने, देखा नहीं है जाके कभी। वजह क्या, ठंड ही है या कोई बीमारी है या क्या है, वो वजह नहीं देखी है मैंने। तो ये भी मेरे अभी क्वेश्चंस है जो मैंने कुदरत के सामने रखे हैं, ताकि उसका आंसर मिले। एंड वक्त आने पे हमें किस तरह से तैयार रहना है, समझना है। मगर यस, आज अगर हमारा जो रहन सहन का जो तरीका है वो कंफर्ट जोन का ही है। एक जैसे हम घर में रहते हैं,
जहाँ हम शाम को मच्छर नहीं आने चाहिए या कीड़े मकोड़े या कोई भी कुछ नहीं आना चाहिए, हम डोर्स विंडोज लगा देते हैं ताकि वो आए नहीं अंदर, हमें डिस्टर्ब नहीं करे, एंड हम बेफिक्र हो जाते हैं उस वक्त। मगर जब जंगल में रहते थे उस वक्त ऐसा नहीं था, तो उस वक्त हम कितने चौकन्ने रहते थे। हर चीज के बारे में मालूम था हमें कि किस वक्त कौन सा जानवर आता है, एंड किस वक्त हमें जागृत अवस्था में सोना है और किस वक्त हमें बेसुध अवस्था में सोना है, और कौन चौकन्ना रहेगा और कितने मेंबर्स चौकन्ने रहेंगे और कितने मेंबर्स सो जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा ट्राइबल में रहे हैं, एक ग्रुप में रहे हैं। तो किस तरह हमारे काम बांटे जाते थे कि कोई जानवर आके हमें ये नहीं करे। तो हमारे पास वैसे अगर देखा जाए बाकी जानवरों से कंपेयर टू फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी कम है, इसीलिए कुदरत ने हमें बुद्धि दी है, बुद्धि यूज करने के लिए। हमने वही बुद्धि यूज भी की है अपने आप के सर्वाइवल के लिए। कभी ये सोच के देखना आप लोग जब बैठते हो तभी कि क्या है ऐसे, किस तरह से वो सरवाइव करते थे, हम किस तरह से अभी भी आज भी एनिमल्स, बर्ड, इवन इंसेक्ट्स, चींटियों को देख लो, इतनी ठंड है अपने रास्ते चलती ही रही है, वो कभी रुकते हुए मैंने देखा ही नहीं। मच्छरों को कभी नहीं देखा, मक्खियों को कभी नहीं देखा, इतनी ठंड है और वो रुक गए हैं। तो ऐसा क्या है उनमें जो कुदरत ने उनको दिया है हमें नहीं दिया है? सोच के देखना। ये सभी को मनन चिंतन करने के लिए ये क्वेश्चन ये कुदरत के सामने रखती हूँ, बाबा के सामने रखती हूँ, आज आपके भी सामने रखे। आप भी मनन चिंतन करो, ऑब्जर्व करो कुदरत को, क्वेश्चन करो और क्या आंसर आता है देखो। आज वाकई में हम लोग सभी एक कंफर्ट जोन में ही है, ठीक है? या समझ और किसी के कुछ, थैंक यू। और किसी के कुछ क्वेश्चन? दीदी जो जानवर वगैरह हैं, ये कुत्ते गाय वगैरह भी ऐसे होती हैं, गाय के ऊपर फिर भी वो कुछ कट्टा वट्टा डाल देते हैं गेहूं का, पर इनकी स्किन ही ऐसी होगी ना कि वो उन्हें बर्दाश्त कर सके, नहीं? तो हम भी तो पहले जंगल में रहते थे ना, तो हमारी भी तो स्किन वैसी ही कुदरत ने दी है ना, कि तब वैसी स्किन थी और आज स्किन बदल गई क्योंकि हम घर में रहते हैं। नहीं, आज भी कुदरत हमें वैसा ही दे रहा है शरीर, है ना, जो उस वक्त दे था, आज भी वैसा ही शरीर है। हम गायों के ऊपर हम ये बाजार या कपड़ा डाल देते हैं ठंड में, क्योंकि हमने उसको अपने संरक्षण में रखा है। हमें ऐसा लगता है हमें अगर ठंड इतनी लग रही है तो गायों को भी ठंड लग रही होगी। ये हमारा पर्सपेक्टिव है देखने का। तो क्या वाकई में गायों को ठंड लगती है क्या? क्योंकि हम जो हमारे पास है उन गायों पर डाल रहे हैं, और जो रोड साइड में चलती रहती पूरी रात, अगर आप देखोगे उनको तो खुला छोड़ा रहता है, वो रोड पे बैठी रहती है, वो चबाती रहती है अपना घास, पूरे दिन जो खाया रहता है, तो पूरी रात उनका वो काम चलते रहता है और ऐसे ही सोते हैं, उनके ऊपर तो कोई नहीं कपड़ा डालता, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं फिर, है ना? सोचना है, यही सब सोचना है कि ऐसी कौन सी उनमें ताकत है, ऐसी कौन सी उनमें एनर्जी है जो उनके सर्वाइवल के लिए कुदरत ने दी है। वही एनर्जी, वही ताकत हमारे अंदर भी है, जिसको हमने सप्रेस कर रखा है अपने कंफर्ट जोन, आरामदायी जीवन में। हमें ये पता ही नहीं कि हमारे अंदर भी वो सब कुछ है। आज जैसे मैं वक्त के अनुसार 14 साल से सारी चीजें छोड़ दी, जैसे जैसे बाबा ने बोला दवाइयाँ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तब जाके मुझे पता चला कि मेरे शरीर में तो बहुत पोटेंशियल है इसके बगैर भी सरवाइव करने का। जो मैं आज दूसरों को देखती हूँ उनके कंपेयर टू मैं अपने आप को जब देखती हूँ, तब मेरे को फर्क समझ में आता है कि अरे कुदरत ने जो शरीर दिया है ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। क्यों हम उसको नजरअंदाज करते हैं, क्यों हम उसको इनकैपेबल समझते हैं एंड बाहरी दुनिया में वो कंफर्ट देखने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं एंड मैं एक एक अपने आप को उसको लेकर चैलेंज करती रहती हूँ। यस, कोई बोलना चाहता था? हाँ दीदी, मैंने देखा है कि बहुत सारे एनिमल्स ना उनका जीभ है ना, टंग यूज करती है कि साफ करने के लिए, नहीं तो
कुछ वुंड हो गया तो उसको हील करने के लिए वो यूज करती है। यस, वो सलाइवा में एक तरह से केमिकल है, हम सभी के सलाइवा में। अगर आप देखोगे पुराने जमाने के लोग जो है ना, आज भी अगर खून बहता है या कुछ है, उनके पास इमीडिएटली, स्पेशली गाँव में देखो या जो जंगलों में रहते हैं, उन लोगों को अगर आप देखोगे जहाँ पे रेमेडीज नहीं है, इमीडिएटली तुम्हें कुछ हल्दी मिल जाए या ये मिल जाए, अगर आप उनके देखोगे ना, जब ब्रूसेस होते हैं या वुंड होता है तो इमीडिएटली अपना स्पीट ही लगाते हैं, मतलब अपनी थूक ही लगाते हैं उस वुंड को। अगर स्किन ड्राई भी हो रही है, खुजली बहुत आ रही है, तुरंत वो अपनी थूक लगाते हैं। चींटी ने काट लिया हो या मधुमक्खी ने काट लिया हो, तुरंत वो लोग अपनी थूक लगाते हैं। हमारे खुद के थूक में इतना वो एक टाइप का ये है केमिकल्स और ये सब है, मेडिसिन है समझ लो, कि वो बहुत जल्दी वुंड को ठीक कर देता है। ठीक है जी दीदी, या काओ के यूरिन से भी ट्रीटमेंट होता है, वो भी लोगों को दिया जाता है। एंड इवन यूरिन थेरेपी ह्यूमंस में भी होती है। यस, मैं अगर ये बोलना चाहूंगी कि जो ह्यूमन बींग्स ये यूरिन का थेरेपी जो यूज करते हैं, वो एक्चुअली कुदरत ने हमें जो भी हमारे बॉडी में एक्सेस है ना, वो यूरिन के थ्रू फेंकने को जगह रखी है। हाँ, तुम्हारे बॉडी को पता है कि क्या जरूरत है एंड क्या नहीं है जरूरत, एंड जो भी एक्सेस होता है जो बॉडी को नीड नहीं है वो फेंक देते हैं यूरिन के थ्रू या एक्सक्रेटा के थ्रू, मतलब पोटी के थ्रू निकाल फेंकते हैं। मगर कुछ इंसान ऐसे हैं जो यूरिन को दोबारा वो पीते हैं, मॉर्निंग की फर्स्ट यूरिन जो आती है, जो बहुत ही गलत है, क्योंकि जो नहीं चाहिए वो शरीर ने फेंक दिया है एंड तुम फिर से उसको ले रहे हो बॉडी के अंदर। एंड ये बहुत जन बोलते हैं कि वो यूरिन से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है, ऐसे नहीं है। ये बहुत इसी को बोलते हैं ना हम, कुदरत को ही डायरेक्ट चैलेंज करना। कुदरत ने हमें दिया है, हमारी बॉडी को दिया है एक तरह का उसका मैन्युफैक्चर ही करके दिया हुआ है कि कौन सी चीज क्या होनी चाहिए, किसका क्या काम है, पर हम अपना दिमाग अति लगा लेते हैं एंड वहीं पे हमें हेल्थ वाइज डाउनफॉल, वेल्थ वाइज डाउनफॉल, वेल्थ मतलब कौन सी वेल्थ, नॉलेज, हमारे शरीर को समझना, ये सब का सब डाउनफॉल स्टार्ट होता है। कुदरत के दिए हुए रास्तों को अगर अपनाओगे ना, तुम्हें कभी भी उसका सपोर्ट लो, उसके अगेंस्ट मत जाओ। अभी जैसे थूक के बारे में बोला, हम थूक बाहर फेंकते हैं या अंदर लेते हैं, स्वेलो करते हैं ना, तो एक तरह से स्वेलो करने की ही चीज है। और स्वेलो क्यों करना है, क्योंकि उसके अंदर के जो केमिकल्स है, हम जो खाना खाते हैं या जो भी है, तो उसके अंदर के जो केमिकल्स है, जो एंटीबॉडीज एंटर होती है ना हमारे बॉडी में, उसको बैलेंस करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए ही वो होती है। एंड यही वजह है कि हम उस थूक से हमारे वुंड को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यूरिन से हमारी कोई बीमारी ठीक नहीं होती। जी दीदी, ऐसे किसी को सुना था, जैसे आप सलाइवा की बात कह रहे हैं ना, तो सलाइवा वो वुंड को लगाते हैं, इवन यूरिन भी वुंड को उसमें कुछ वो फिटकरी या कुछ मिला के, इन्फेक्शन होता है या कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पे लगाते हैं, और वो बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। वो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं वो अगर आप देखोगे जटायु कौन सा वो बर्ड का नाम है, गिद्ध, वल्चर है ना, वल्चर का अगर आप देखोगे वो जो है डेड एनिमल्स जो होते हैं ना, स्कैवेंजर, वो खाते हैं उसको। तो ऐसे वाले मतलब पूरा ही मांस सड़ जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया, कीड़े और ये सब होते हैं, वो मगर वो उसके ऊपर बैठ के ही वो खाते हैं, और वो सारे बैक्टीरिया उनको लग जाते हैं। तो उसकी यूरिन इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो अपनी बीमारियों को वो यूरिन से ही धो लेते हैं, मतलब अपने पैरों के ऊपर ही वो यूरिन करते हैं, यूरिनेट करते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर जो चढ़े हुए बैक्टीरिया और ये है वो सारे मर जाते हैं।
वो वल्चर्स के बारे में मैंने देखा भी है और सुना भी है, और बाकी और कोई भी एनिमल के बारे में नहीं दिया है, क्योंकि सभी का अगर आप देखोगे जो यूरिन पास करने का जो तरीका है ना, वो कहीं ना कहीं बॉडी से थोड़ा दूर रहता है, हाँ, या ऐसे गैप में रहता है कि जो डायरेक्ट जमीन पे ही जाए, बॉडी पे नहीं आए। वल्चर का जो मेक है, बॉडी का अगर बनावट है, अगर आप देखोगे तो उसका जो यूरिन है डायरेक्टली उसके पैरों पर ही आता है। ठीक है दीदी, वो जो वो हो जाते हैं ना, रिंग वॉर्म वगैरह नहीं हो जाते हैं कई बारी, तो उसके ऊपर भी कहते हैं कि अपनी बासी धूप लगाओ तो वो ठीक हो जाता है। यस, या विक्रांत भाई। हाँ जी, ये जो जमीन